तो वर्ल्ड व्यूज में जैसे भी अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर ने चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा कर उस खुलासे में उन्होंने ये दावा किया है कि चाइना सुपर सोल्जर बनाने के लिए अपने सैनिकों पर बायोलॉजिकल टेस्ट कर रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि चाइना डूइंग द बायोलॉजिकल टेस्ट टू क्रिएट सुपर सोल्जर। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड मीडिया के द्वारा भी इसको कवर किया गया। द सन का आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि चाइना डेवलपिंग सुपर सोल्जर लाइक कैप्टन अमेरिका आफ्टर कंडक्टिंग बायोलॉजिकल टेस्ट। तो चाइना भी अब कैप्टन अमेरिका की तरह ही अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर बना रहा है। और आपको हॉलीवुड की दो मूवी के करैक्टर याद होंगे, एक मूवी आई थी कैप्टन अमेरिका और दूसरी थी यूनिवर्सल सोल्जर, जिसके अंदर भी एक सुपर सोल्जर करैक्टर दिखाए गए। तो चाइना भी उसी आधार पर अपने सैनिकों को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर द गार्डियन का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि चाइना कंडक्टिंग बायोलॉजिकल टेस्ट टू क्रिएट सुपर सोल्जर। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि सुपर सोल्जर होते क्या और चाइना कब से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात सबसे पहले कर लेते हैं कि जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर उन्होंने क्या खुलासा किया। तो उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख छापकर ये खुलासा किया है कि चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को कई प्रकार के बायोलॉजिकल टेस्ट कर उन टेस्टों में उनको द्वारा जैविक ताकत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चीन आज न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है और चीन शक्ति की दृष्टि से इतना भूखा है कि चीन के पास कोई भी नैतिक सीमा नहीं रही है। साथ ही उन्होंने आगे रिपोर्ट में ये भी कहा है कि चीन दुनिया पर आर्थिक, सैनिक और तकनीकी लिहाज से भी दबदबा बनाना चाहता है। और आज चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी जासूसी करती है। और यहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं बल्कि इससे भी पहले भी अनेकों बार चीन की बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर जासूसी का आरोप लग चुके हैं। ये आप यहाँ पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे मिंट का हुवाई को लेकर। ये है 1 जुलाई 2020 का कि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज हुवाई और जेडटी दोनों सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। और ये भारत के द्वारा भी अब तक 100 से ज़्यादा चाइनीज ऐप सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर बैन किए जा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सुपर सोल्जर होते क्या हैं। देखिए, सुपर सोल्जर का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ फिल्मों में अब तक देखा है, लेकिन अब ये खुलासे के आधार पर चाइना इनको वास्तविक रूप से भी डेवलप कर रहा है। और ये क्या होता है कि जो ये जीन एडिटिंग तकनीक है जिसको बोला जाए CRISPR, इसके का प्रयोग करके सैनिकों की क्षमता में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, उनके अंदर इतनी जैविक ताकत आ जाती है कि वो जंग के मैदान में आम सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। उन्होंने इस तरह तैयार किया जाता है उनके अंदर न तो किसी प्रकार की भावना होती है और उनका दिमाग है वो इतना क्रूर होता है और इतना आक्रामक होता है कि हमेशा उनके जैन में युद्ध ही चलता रहता है और उनका शरीर भी चट्टान की तरह फौलादी बना दिया जाता है। जैसा कि आपने सुपर सोल्जर मूवी के अंदर कलेक्टर जहाँ सुपर सोल्जर करेक्टर देखा होगा हॉलीवुड की मूवी कैप्टन अमेरिका और यूनिवर्सल सोल्जर में। और अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि चाइना वर्ष 2016 से इस पर काम कर रहा है। हालांकि चाइना के द्वारा इसका अभी तक किसी प्रकार का भी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन चाइना अपने सैनिकों पर एक बायोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से अंदरूनी पावर इतनी ज़्यादा सैनिकों में बढ़ाना चाहता है ताकि वो युद्ध के मैदान में हर चुनौती का सामना कर सकें। और यह क्या होता है, और यहाँ पर हम एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जीन एडिटिंग तकनीक की यदि हम बात करें जिसको बोला जाता है CRISPR, तो अब तक इसका प्रयोग तो फसलों में, पेड़ पौधों में या फिर पशुओं की नस्ल को इम्प्रूव करने के लिए ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इनको चाइना के द्वारा पहली बार सैनिकों पर भी डेवलप किया जा रहा है। जिसमें क्या होता है कि एक DNA जो स्ट्रक्चर होता है या बैक्टीरिया आदि होता, तो उनको अंदर क्या होता है कि बायोलॉजिकल इनके अंदर छेड़छाड़ की जाती है और इस तकनीक को ही बोला था CRISPR, जिसे बोला था क्लस्टर रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पॉलिडोमरिक रिपीट कहा जाता है, जिसके माध्यम से यानी कि पशुओं की अच्छी नस्ल ली जा सके, अच्छी फसलों की उन्नत किस्में प्राप्त की जाए या फिर जेनेटिक जितनी बीमारियां हैं उनको जड़ से
ख़त्म किया जा सके, इसीलिए डीएनए में थोड़ा चेंज किया जाता है। अब यदि हम खुफिया दस्तावेजों के आधार पर हम बात करें तो देखिए चाइना ने तो अभी तक इस पर ऊपर किसी प्रकार भी बयान नहीं दिया है, लेकिन हाँ चीनी रक्षा विभाग का एक दस्तावेज मीडिया में गलती से पब्लिश हो गया था, तो उसमें चाइना के द्वारा माना गया था कि वर्ष 2016 से जीन एडिटिंग पर काम किया जा रहा ताकि सैनिकों की ताकत को कई गुना बढ़ाया जा सके। तो अब यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए किसी सैनिक में, तो क्या यदि बायोलॉजिकल ताकत बढ़ाई जाए तो क्या किस बॉडी पर किसी प्रकार प्रभाव पड़ता है? हालांकि वैज्ञानिक इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि ये अनैतिक है, और ये भी कहा जा रहा है कि यदि डीएनए बदलता है जीन एडिटिंग के द्वारा, तो इससे क्या होता है कि जो एक नेचुरल मनुष्य के बॉडी में जो जीन होते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो जीन नेचुरल होते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता ख़त्म हो जाती है, और धीरे 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 मनुष्य के शरीर अनेक गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे कैंसर या फिर अन्य प्रकार की असाध्य बीमारियां उस शरीर को जकड़ लेती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो पसंद है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है इसी प्रकार वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।